ओके गाइस, सो आज जो हम जिस चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं फटाफट, उस चैप्टर का नाम क्या है गाइस? कम ऑन, कॉस्ट चैप्टर। इज दैट क्लियर? राइट, तो हमारा आज का पहला टॉपिक जो हमारा रिवीजन करेंगे वो है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का डिफरेंस, है ना। इसको हम किस तरह से एज्यूम कर सकते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट वो होता है जब आप अपने बिजनेस में क्या यूज करते हो, बताइए? सेल्फ ओन इनपुट। अगर अपने बिजनेस में आप अपना खुद का पैसा ला रहे हो तो उस पर जो कॉस्ट लगता है उस कॉस्ट को हम कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। खुद की बिल्डिंग ला रहे हो तो जो कॉस्ट लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। राइट, और वो चीजें जो आप खुद का नहीं लाओगे तो वो आप मार्केट से क्या करोगे, बताइए? हायर। वो इनपुट जो आप मार्केट से हायर करते हो उस पे जो भी कॉस्ट इंकर होता है उस कॉस्ट को कौन सा कॉस्ट बोलते हैं? कम ऑन, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। चलिए, इसके अंदर वैल्यूएशन कैसे निकालेंगे? इंप्यूटेड वैल्यू। इंप्यूटेड वैल्यू मतलब अगर मैं अपनी खुद की बिल्डिंग यूज कर रहा हूं तो यही बिल्डिंग किसी और को देता तो रेंट मिलता, तो वो रेंट अब मुझे नहीं मिल रहा है तो वो मेरा क्या बन जाता है गाइस? कम ऑन, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इज दैट क्लियर? राइट, बट एक्सप्लिसिट कॉस्ट में कुछ मेजर करने की जरूरत नहीं है, जितना आउटफ्लो ऑफ कैश होगा उतना ही आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगा। ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को लेते हैं, अकाउंट्स में हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर नहीं करते। एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो दोनों का ही पार्ट होता है। इज दैट क्लियर? तो ये है द फर्स्ट टॉपिक ऑफ कॉस्ट विच इज इम्प्लिसिट वर्सेस एक्सप्लिसिट। राइट, तो अब हम कौन सा रिवाइज करने गए, बताइए? एमसी और टीवीसी। तो देखो, एमसी का शेप कैसे याद करोगे, बताइए? मार्जिनल कॉस्ट का शेप। मार्जिनल कॉस्ट का शेप कैसे याद करोगे? यू शेप। कैसे याद करोगे? यू सी, और सी को ले लो यू शेप। तो यू शेप से क्लियरली दिख रहा है कि इनिशियली एमसी क्या होता है, बताइए? फॉल हो रहा है। इनिशियली एमसी फॉल्स। राइट, एक पॉइंट के बाद फिर एमसी क्या होता है, बताइए? राइस। राइट, तो इनिशियली एमसी फॉल्स एंड देन एमसी राइस। इतना तुम गधे तो नहीं हो सकते ना गाइस कि दिख रहा है कि एमसी नीचे गिर रहा हो तुम लिखोगे एमसी राइस, है ना? सिंपल है। एमसी क्यों फॉल हो रहा है? बिकॉज इनिशियली क्या होता है, बताइए? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, एंड ड्यू टू विच आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, और जब आपका एमपी बढ़ता है तो आपका एमसी 100% क्या रहेगा, बताइए? फॉल। फिर उस पॉइंट के बाद एक एमसी क्या होने लग जाता है, बताइए? राइज। उसका कारण क्या गाइस? कम ऑन, डिमिनिशिंग या नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। इज दैट क्लियर? क्या ये सबको समझ आया? सबको अच्छे से क्लियर? राइट, नाउ अब हम बात करते हैं सम ऑफ एमसी क्या होता है। जैसे सम ऑफ एमपी टीपी होता है, सम ऑफ एमआर टीआर होता है, बट सम ऑफ एमसी टीवीसी होता है ना? तो ये है ग्राफ किसका, बताइए? सम ऑफ एमसी इज टीवीसी। राइट, अच्छा, जब एमसी फॉल होता है तो टीवीसी इंक्रीज तो होगा, बट क्या रेट से इंक्रीज होगा गाइस? कम ऑन, डिमिनिशिंग रेट। क्या रेट से होगा, बताइए? डिमिनिशिंग रेट। उसका कारण क्या है कि एमसी इनिशियली फॉल्स, और उस पॉइंट के बाद एक पॉइंट जहां से एमसी राइज होता है उस पॉइंट को हम लोग एमपी में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते थे। जिस पॉइंट से एमसी राइज हो रहा है उस पॉइंट से टीवीसी इंक्रीज होगा, बट क्या रेट से इंक्रीज होगा, बताइए? इंक्रीजिंग रेट। इस शेप को हम बोलते हैं इन्वर्टेड एस, इन्वर्टेड एस शेप। इज दैट क्लियर गाइस? क्या ये सबको समझ आ गया? तो हमने अभी तक टीवीसी पढ़ लिया, हमने एमसी पढ़ लिया, अब हम किसका पढ़ेंगे गाइस? कम ऑन, टीएफसी। किसका? टीएफसी। तो बताइए टीएफसी का ग्राफ कैसा है, बताइए? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये टीएफसी है और ये आउटपुट है। तो देखिए टीएफसी का ग्राफ कैसा है गाइस? कैसा शेप है ये? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। याद करो सर, आउटपुट जीरो होता है तो क्या कॉस जीरो होता है? नहीं। क्या आउटपुट जीरो होने से कॉस जीरो होता है? जी नहीं। आउटपुट जीरो होने से कॉस जीरो नहीं होता। आउटपुट जब जीरो होता है तो कॉस्ट कितना हो जाता है, बताइए? टीएफसी। क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट तभी इंकर हो जाता है जब आपका आउटपुट क्या होता है? जीरो, और उसके बाद वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। इसीलिए उसका लाइन कैसा बनता है, बताइए? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर? टीएफसी हो गया, टीवीसी हो गया, अब हम किसका बनाएंगे, बताइए? टीसी। ओके गाइस, तो फर्स्ट चीज आपको ये ध्यान रखना है कि टीसी का बिहेवियर कैसा होगा। ध्यान से देखो, अगर टीसी की बात करें, टीवीसी शुरुआत कब होता है? जब आउटपुट जीरो होता है, तो जीरो से। बट टीसी जो है वो आउटपुट जीरो पे जीरो नहीं होगा, वो आउटपुट जीरो पे कितना होगा, बताइए? जितना टीएफसी है। क्योंकि आउटपुट जीरो, टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी, बिकॉज आउटपुट जीरो पे जितना आप फिक्स कॉस्ट इंकर कर लेते हो वही आपका टीसी का क्या बन जाता है? स्टार्टिंग पॉइंट। अब फिक्स कॉस्ट तो इंकर हो गया, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा अब खाली कौन सा कॉस्ट इंकर होगा, बताइए? वेरिएबल कॉस्ट। तो टीसी का बिहेवियर भी कैसा रहेगा? will be same as TVC, that is initially increases at, ये initially increases at diminishing rate and later it increases at increasing rate.
इज दैट क्लियर? और तीसरा पॉइंट याद रखना, ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे? क्यों? क्योंकि इनका बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? टीएफसी, जो हर पॉइंट पे क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। जो हर पॉइंट पे क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? इसी के साथ हमने टीसी और टीवीसी का हमने ग्राफ कंप्लीट कर लिया। अब हम करने वाले हैं एएफसी, एवीसी एंड एसी। राइट? सो अब हम जो डायग्राम करने वाले हैं वो किसका करने वाले हैं? कम ऑन, एएफसी और आउटपुट। गाइस एएफसी क्लियरली पता चलता है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, एएफसी हमारा क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। सर उसका रीजन क्या है? रीजन बहुत सिंपल है। तो रीजन ये है कि आपका टीएफसी जो है वो हर आउटपुट पे क्या है बताइए? कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, न्यूमरेटर तो वही है, डिनोमिनेटर आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बिकॉज एएफसी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज टीएफसी अपॉन आउटपुट। तो टीएफसी तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एएफसी आपका क्या होता जाएगा? फॉल। सेकंड, उसका शेप, एएफसी विल नेवर टच व्हाट? एक्स एक्सिस। मतलब ये शेप कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, एकदम पास आ जाएगा पर टच नहीं कर सकता, क्योंकि अगर जैसे ही उसने टच कर लिया तो एएफसी क्या हो जाएगा? जीरो। और एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज टीएफसी फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता। और तीसरा, उसका शेप कैसा है बताइए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब ये है कि एएफसी को अगर आप आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसे क्या निकलता है बताइए? एरिया। और वो एरिया अगर हर जगह सेम हो, ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों सेम क्यों है? क्योंकि एएफसी मल्टीप्लाइड बाय आउटपुट क्या हो जाता है बताइए? टीएफसी। और टीएफसी हर जगह पे क्या रहने वाला है बताइए? कांस्टेंट। इसीलिए इसका शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस गाइस, तो अब हम जो कर रहे हैं, द ग्राफ बिटवीन एवीसी और एमसी पूछे या एसी और एमसी पूछे तो ये बनेगा, जिसमें एक यू बनेगा और अंदर एक क्या बनेगा? टिक। सिंपल है कि आपको एवीसी या एसी पूछे तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इनिशियली आपका एवरेज क्या होता है बताइए? फॉल हो रहा है। इनिशियली आपका एवरेज क्या हो रहा है बताइए? फॉल हो रहा है। क्यों फॉल हो रहा है? क्योंकि आपका मार्जिनल आपके एवरेज से क्या है? कम। आपका मार्जिनल आपका एवरेज से क्या है बताइए? कम। मार्जिनल यहाँ पे येलो लाइन है, व्हाइट लाइन जो है वो एवीसी है। फिर एमसी मार्जिनल को कौन से पॉइंट से टच करता है बताइए? लोएस्ट पॉइंट। उसके कौन से पॉइंट्स को टच करता है बताइए? लोएस्ट पॉइंट, जहां एवीसी और एमसी इक्वल हो जाते हैं और वहां पे एवीसी क्या हो जाता है बताइए? कांस्टेंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज जहां पे एवीसी आखिर में क्या हो जाता है गाइस? कम ऑन, राइज। ये देखो, ये एवीसी आखिर में क्या हो जाता है बताइए? राइज। उसका कारण क्या है? क्योंकि अब एमसी एवीसी से क्या हो चुका है बताइए? ज्यादा। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाता है। अगर एसी और एमसी पूछे तो भी यही आंसर है, एवीसी और एमसी पूछे तो भी यही आंसर है। पर अगर एग्जाम में पूछा नहीं नहीं सर आप एमसी, एवीसी, एसी, एएफसी सब बताओ, तो फिर इसका एक अलग ग्राफ बनने वाला है, जो भी हम करने वाले हैं। चलिए अब हम कर रहे हैं द लास्ट ग्राफ, जिसके अंदर हमने सभी बनाया है। हमने बनाया है एएफसी, जो कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, येलो लाइन। एवीसी भी यू शेप है, तो मैंने एवीसी को यू शेप बनाया, राइट। फिर हमने किसका बनाया बताइए? एसी का। ये रहा एसी का शेप, ये राइट। और एमसी कौन से पॉइंट को टच करेगा दोनों के बताइए? लोएस्ट पॉइंट। अब इसकी तीन फेज है। पहला फेज ये रहा। पहले फेज में तुम कैसे देखोगे? एसी को देखो। इनिशियली पहले फेज में एसी क्या हो रहा है बताइए? फॉल। और उसका कारण क्या है? क्योंकि कहना ही से एसी किसका समेशन है बताइए? एवीसी प्लस एएफसी। डू यू अग्री? एसी किसका समेशन है? एवीसी प्लस एएफसी। और पहले फेज में एवीसी भी फॉल हो रहा है और एएफसी भी फॉल हो रहा है। तुम देखो, एवीसी भी फॉल हो रहा है और एएफसी भी फॉल हो रहा है। येलो लाइन एएफसी को डिनोट करता है। एएफसी भी फॉल हो रहा है और एवीसी भी फॉल हो रहा है। और जब दोनों फॉल होगा तो ऑटोमेटिकली एवरेज कॉस्ट तो फॉल होना ही है। सेकेंड फेज में भी अगर तुम देखो, ये वाले पॉइंट्स है, मतलब ये पॉइंट ए से पॉइंट बी था फर्स्ट फेज, पॉइंट बी से पॉइंट सी तुम्हारा सेकेंड फेज है। तुम्हारा सेकेंड फेज में भी देखो एवीसी क्या हो रहा है बताइए? एसी क्या हो रहा है बताइए? फॉल। सर एसी क्यों फॉल हो रहा है? अब इसके दो रीजन देखो, यहां पे देखो। सेकेंड फेज में आपका एवीसी क्या हो रहा है? एफ जी। एवीसी क्या हो रहा है बताइए? आपका राइज हो रहा है। तो सेकेंड फेज में आपका एवीसी राइज हो रहा है, दैट इज पॉइंट एफ जी। और एएफसी क्या हो रहा है बताइए? एलएम। एएफसी तो फॉल हो रहा है, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि सर एक जगह आपका एवीसी बढ़ रहा है पर एक जगह आपका एएफसी फॉल हो रहा है।
पर एएफसी इतना फास्ट फॉल होता है कि वो एवरेज कॉस्ट को भी क्या कर देता है बताइए, गिरा देता है। इज दैट क्लियर? तो द फॉल इन एएफसी इज फास्टर देन राइज इन एवीसी। अब तीसरे फेज में क्या हो रहा है, देखो सी से डी, एसी क्या हो रहा है बताइए, राइज हो रहा है। सब पॉइंट सी टू डी बता रहा है कि एसी राइज हो रहा है, एसी राइज हो रहा है, बट एएफसी तो अभी भी क्या हो रहा है बताइए, फॉल, क्योंकि एएफसी तो कभी बढ़ता ही नहीं है। बट एवीसी क्या हो रहा है बताइएगा, इसका कम ऑन, एफ जी एच, देखिए जी टू एच, एवीसी क्या हो रहा है बताइए, राइज। तो थर्ड फेज में आपका एवीसी राइज हो रहा है, आपका एएफसी फॉल हो रहा है, बट राइज इन एवीसी अब एएफसी के फॉल से क्या हो चुका है, ज्यादा। इज दैट क्लियर? सो दिस वाज द अल्टीमेट डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, और यहीं से के साथ अपना कॉस्ट का कंप्लीट रिवीजन खत्म हो जाता है।